नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, गरजते बादल, कड़कती बिजली, काली घटाएं और ठंडी हवाएं और हल्का हल्का सा सावन बारिश के असरात को लेकर अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर जब इस ज़मीन पर बरसती है तो उस अब्र रहमत के लिए इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है। यह अल्लाह ताला की खास नेमत है जो इंसानों पर साल में 4 महीने बरसती है। उसके कई फवाइद हैं। टेम्परेचर यानी गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। जो लोग गर्मी की वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं उनके चेहरे पर खुशी के असरात झलकते हैं। खेत हरे भरे हो जाते हैं। फूलों का खिलना, फलों का पकना, ये सब बारिश की वजह से होता है। और कभी कभी ये बारिश रहमत के बजाय ज़हमत बन जाती है। शदीद बारिशों की वजह से दरियाओं और नदियों के पानी का किनारों से बाहर निकलकर शहर और बस्तियों में फैल जाता है। सैलाबी सूरत हाल में इंसान की जिंदगी तबाही के कगार पर आ जाती है। इस तरह की तबाही के लिए बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। मैं उन तमाम वजूहात पर एक एक करके रोशनी डालूंगा और तबसरा भी करूंगा। लिहाजा इमसाल हिंदुस्तान के कई रियासतों और इलाकों में मानसून बरसात की वजह से हमेशा की तरह रोजीना की जिंदगी दरहम बरहम हो गई। मुंबई में अभी कुछ हफ्ते कबल हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा शहर थमसा गया था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, मगर कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड में भी शदीद बारिशों की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई, मगर ज्यादा जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। मुंबई, विदर्भा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मगरबी बंगाल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर और त्रिपुरा वगैरह में मानसून के आगाज में ही मौसमियात ने तेज बारिश और आंधी की पहले से ही आगाही दे दिए थे। बल्कि नाज़रीन, इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं कि केरला में जब जबरदस्त सैलाब चल रहा था तो इधर कर्नाटक कोडगु जिले में भी पूरी तरह सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी। यानी कि पूरा कोडगु जिला सैलाब की जद में आ गया था। जमीन और चट्टान खिसकने से यहां पर कई घर जमीन बोस हो गए और कई अफराद हलाक। जुमला कर्नाटक में 167 मौतें हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों से, बिलखुसूस साहिल इलाकों से कर्नाटक की। और 3000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है सिर्फ कोडगु जिले में, जिसकी वजह से कर्नाटक के वजीर आला ने अभी 2 दिन कबल मरकजी हुकूमत से 2000 करोड़ की इमदाद का मुतालबा भी किया था। बहरकैफ नाजरीन, इन तमाम इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बीच केरला में जो सैलाब आया और उसकी जो तबाही हुई, उसको लिखने वाले लिख रहे हैं कि सदी का सबसे खतरनाक और तबाहकुन सैलाब रहा है। जी हां नाज़रीन, इस सैलाब की तबाही ने एक बार फिर हिंदुस्तान के पूरे हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई भाइयों को एक बना दिया है। आपसी भाईचारगी की अलग अलग दास्तानें सैलाब की तबाही की गहराई से निकलकर इस वक्त हिंदुस्तानी हिंदू और मुस्लिम बाशिंदों के दिलों पर दस्तक दे रहे हैं। नाज़रीन, ये तबाही कोई मामूली तबाही नहीं थी। इस बार और सैलाब ने 400 के करीब अफराद की जान ली तो कई हजारों को बीमार करके छोड़ा। और आज सैलाब थम गया है और जिंदगी वापस अपनी रूटीन पर लौट रही है तो लोग अपने लुटे पिटे घरौंदों को देखकर परेशान हैं। अपनी पिछली और अब की जिंदगी के हालात को देखकर ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि जिंदगी की वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी सजा उनको इस हालत में मिली है। जी हां नाज़रीन, केरला में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल उस वक्त नजर आई थी जब परेशानी में मुब्तला लोगों ने अपनों की नाशों को पानी पर तैरते हुए देखा था।
एक दो नहीं बल्कि एक साथ 15 नाशें पानी में बह रही थी। नाज़रीन, वो मंजर बड़ा अजीब था। व्हाट्सएप के जरिए से कई किस्म के दिल दहला देने वाले वीडियोस इस दरमियान शेयर हो रहे थे। अल्पोजा का एक बाशिंदा यह कहता हुआ नजर आ रहा था कि मेरा एक खानदान और पड़ोसी बहुत ज्यादा मुसीबत में है। यहां न खाना और न पानी, भूख और प्यास की शिद्दत से अब अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही है, किसी से राब्ता भी नहीं हो रहा है, मोबाइल फोन के नेटवर्क भी नहीं है। ऐसे में हम प्यासे हैं, पानी पिला दो, हम भूखे हैं, खाना खिला दो। वो शख्स हाथ जोड़कर यह कहते हुए नजर आ रहा था। जी हां नाजरीन, केरला की इस बाढ़ ने, इस सैलाब ने हमें लोगों की बेबसी को दिखाया, बेचारगी को दिखाया, मफलूकुल हाली को दिखाया, भूख और प्यास को दिखाया। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिनका आसरा इस वक्त राहती कैंप है। बरसात और सैलाब के थम जाने के बाद आवाम वापस घर जाना चाहते हैं, मगर केरला के मुतासिर इलाकों को वापस उस जगह पर आने के लिए कई महीने लग जाएंगे। उजड़े मकानात और बस्तियां संवारने के लिए और भी वक्त लगेगा। 10 लाख बेघर लोगों को वापस घर पहुंचाना और फिर 20,000 करोड़ के नुकसानात की भरपाई कोई मजाक नहीं है। एनडीटीवी बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट वहां से पब्लिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक त्रिशूर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े माला पंचायत के करीब 18 देहात पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, जहां की जुमला आबादी 40,000 बताई गई है और ये सब के सब राहती कैंप में है। 150 करोड़ का जुमला नुकसान हुआ है। इसी तरह कई बस्तियां हैं जहां पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त कोई एक घर खड़ा नजर नहीं आता। हर तरफ वीरानी है, हर तरफ बर्बादी की दास्तानें हैं और सिर्फ 15 दिन के बाढ़ ने केरला का वो नक्शा ही बदल कर रख दिया जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। क्योंकि पूरे मुल्क में रियासत केरला अमीर तरीन रियासत में शुमार किया जाता है और आज वहां के बाशिंदे पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। जी हां नाज़रीन, एक ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ और तबसरे आपके सामने पेश करता हूं। ब्रेक की इजाजत। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब की वजह से हिंदुस्तान का हर बाशिंदा परेशान था, हर कोई इस बात को लेकर अफसोस कर रहा था, तो इस बीच भी सियासत करने वाले सियासत से बाज नहीं आ रहे थे और फिरका फरस्त ज़हनियत के लोग अपने बेतुके बयानात और हिंदू मुसलमान के दरमियान तफरीक करने से बाज नहीं आ रहे थे। हिंदू महासभा ने कहा कि वो बीफ खाने वालों को इमदाद नहीं करेंगे। दूसरी जानिब कोई सोशल मीडिया पर कह रहा था और गोश्त खाओ, और तीसरी जानिब कोई कह रहा था कि गुज़िश्ता साल बीफ को खुल्लम खुल्ला रास्ते पर लाकर खाने की वजह से सैलाब आया। कोई अपील कर रहा था कि जहां सैलाब आया है वहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम और ईसाइयों की है, लिहाजा मदद ना करो, वगैरह वगैरह। इस पर टीवी शोज में डिबेट होने लगे, आज तक भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया में ये बातें वायरल होने लगी, लोग एक दूसरे को शेयर करने लगे और फिर हिंदू फिरकापरस्त तंजीमों की जानिब से बाकायदा ऐलान बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों को भी पहुंचाई जाने लगी कि मदद न किया जाए। एक तरफ यह माहौल था तो दूसरी जानिब केरला सैलाब के दरमियान से लोग मोहब्बत और अमन और अमान का पैगाम दे रहे थे। ये जो मेरे पीछे स्क्रीन पर बदलती तस्वीर हैं उनको देखिए, इसमें आपको मसाजिद और मंदिर की तस्वीरें और फिर राहती कैंप की तस्वीर मिलेंगी। मल्लापुरम जिले की जुमा मस्जिद ने कई हिंदू फैमिलीज को आसरा दिया।
ये मस्जिद अगस्त से ही राहती कैंप में बदल गई थी। 17 बेघर फैमिली के 78 अफराद को, जिसमें बच्चे खवातीन शामिल हैं, उनको आसरा दिया गया, खाने पीने का इंतजाम किया गया। जब वो घर लौट रहे थे तो उनको खाने पीने की अशिया के साथ अलविदा किया गया। और फिर मल्लापुरम के वायनाड से वो तस्वीरें खूब वायरल हुई जिसमें कुछ मुसलमान नौजवान एक मंदिर की सफाई करके मूर्ति को उसकी जगह पर नस्ब कर रहे थे। इधर मुसलमानों का यह हाल तो उधर पल्लीकाऊ के रत्नेश्वरी मंदिर जो कि त्रिशूर जिले में वाक़ है, यहां के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए गए थे। यहां के खुसूसी कुशादा बड़े हाल में मुसलमानों के लिए ईद की नमाज के लिए जगह बना करके दी गई थी। कई मसाजिद ज़ेर आब होने की वजह से ईद उल अज़हा के लिए इसी मंदिर में अपने हाल की जगह दी थी नमाज पढ़ने के लिए। उधर कोझिकोड जिला के चेरुनूर से खबर आई कि यहां का मदरसे ने तमाम मुतासिरा अफराद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मदरसे में पढ़ाई बंद कर दी गई और इंसान की खिदमत के लिए पूरा मदरसा वक्फ कर दिया गया। इसमें 120 खानदान के जुमला 470 लोग मौजूद थे, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इसी तरह मनारकाड नामी इलाके से खबर आई कि जुमला 20 नौजवानों ने अय्यप्पन मंदिर को 4 घंटे में साफ करके उसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। नाज़रीन, इस तरह के कई वाकयात हैं जो केरला के सैलाब से निकलकर इस वक्त हिंदुस्तान की फिरकावाराना सोच रखने वाली तंजीमों के मुंह पर तमाचा मार रही हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो डिवाइड एंड रूल की, मगर हिंदुस्तान का आम हिंदू और मुसलमान उसको कभी कामयाब होने नहीं देंगे। ईद की नमाज के बाद केरला के एक इमाम ने जब यह कहा कि केरला के मंदिरों में मुसलमान और यहां मसाजिद में हिंदू रह रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर सोच लीजिए कि हिंदुस्तान का एक हिंदू और मुसलमान क्या चाहता है आखिर। उन्होंने बयान में कहा, लिहाजा सब लोग केरला को मजबूत करने के लिए एक हो जाओ, रकम जमा करो। तो इस बयान को पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने हाथों हाथ लिया। नाज़रीन, एक तरफ ये हाल है मोहब्बत अमन और भाईचारगी का, तो दूसरी जानिब कुछ वो तंजीमें जिनकी जहनियत गलाजत से भरी हुई है, जिनको नफरत के अलावा दूसरा कुछ सोचता नहीं है, वो लगातार नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। जैसे बीजेपी की स्टूडेंट तंजीम एबीवीपी ने यहां के नोटिस बोर्ड जिस पर केरला के मुतासरीन के लिए मदद की अपील की गई थी जेएनयू में, उस बोर्ड पर उस ऐलान पर चिपका दिया कि ये पोस्टर ये कहते हुए चिपका दिया कि इन लोगों को मदद करने से बेहतर है कि मरना ही बेहतर है। बहरकैफ नाज़रीन, केरला के इस नाजुक हालात में तमाम तर हिंदू मुस्लिम तंजीमें सामने आईं और फिर यहां के लोगों का ताउन किया। मुस्लिम तंजीमों में से जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, सफा बैतुल माल, बेंगलुरु में IMA कंपनी की जानिब से भी करोड़ों रुपए की इमदाद पहुंचाई गई और अभी तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग तंजीमें और मसाजिद में जुमाबाद इमदादी रकम जमा कराई गई। ईद उल अजहा के मौके पर भी केरला मुतासरीन के लिए इमदादी रकम जमा करके पहुंचाने की अंतक जद्दोजहद की गई पूरे हिंदुस्तान में, जो वाकई काबिल तारीफ है। SDPI के जुमला 1000 कारकुनान बैक वक्त वहां पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई से 700 करोड़ रुपए इमदादी रकम दिए जाने की खबर मौसूल हुई, तो मरकजी हुकूमत की जानिब से इमदाद लेने से इनकार कर दिया कि इसे हिंदुस्तान की इज्जत के सवाल के बारे में कहा गया कि हिंदुस्तान का सवाल है, नहीं लिया जा सकता। जबकि दूसरी खबर यह पहुंची कि अभी तक दुबई हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम का सही तौर पर ऐलान ही नहीं किया गया है, बल्कि वहां के सारी चीजों को देखभाल के बाद सही रकम का ऐलान किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से दुबई की इमदादी रकम ना लेने पर उस पर भी सियासत गर्म हो गई और मुख्तलिफ किस्म के कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे।
बहरकैफ नाजरीन, सियासत तो हुई, मगर अब सैलाब थम चुका है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब जिंदगी को अपनी मामूलात पर लाना है। कई हजार, अब आगे आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करना, यह एक अलग इम्तिहान है। जी हाँ नाज़रीन, एक और ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के उस पार हकीकी तबसरा आप लोगों के सामने पेश करूं। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाजरीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाजरीन, केरला की सैलाब के दौरान मुल्क हिंद के मशहूर शायर जनाब अजीजुद्दीन अजीज साहब ने बड़े खूबसूरत अशार कहते हुए अपने एहसासात को लफ्ज़ों की लड़ी में पिरोया है। वो कहते हैं कि वो मानसून न था, मौसम तबाही था, बहाव इसका गजबनाक इंतहाई था। तबाही ऐसी के सैलाब से बचाई नहीं, जमीन पे पाँव किसी का कहीं रुकाई नहीं। बचाना कोई भी कुदरत के खेल से गाफिल, कि केरला पे फलक का गजब हुआ नाजिल। तिहाहाकार ही आफत जदों की बस्ती में हर एक जान थी, तो सदका और खैरात के पाबंदी के साथ अदायगी के अलावा गुनाह कबीरा से इज्तिनाब की वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। जी हाँ नाज़रीन, बरसात के बरसाने वाले वही अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। वो अब्र और बादल को रहमत भी बना सकता है और जहमत भी। इस पर हम तमाम मुसलमानों का यकीन है और ईमान भी है। लिहाजा हम लोगों को इस नहज से भी सोचने की जरूरत है। दूसरी वजह, दुनियावी वजूहात पर भी नजर करना हम लोगों पर जरूरी है। अभी हाल ही में केरला ने तमिलनाडु पर इल्जाम लगाया है कि सैलाब की असल वजह तमिलनाडु के डैमों से वक्त से पहले पानी छोड़ना है। इस सैलाब के गुजर जाने के बाद केरला हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को रियासत में सैलाब और बारिश से हुई जबरदस्त तबाही के सिलसिले में रवाना करदा अपनी रिपोर्ट में इस तबाही के लिए तमिलनाडु हुकूमत की लापरवाही और गफलत को जिम्मेदार ठहराया है। केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अपने हलफनामे में वाज़ेह किया था कि केरला के मल्लापरयार आबी जखीरा यानी डैम से अचानक जरूरत से ज्यादा पानी खारिज किए जाने से केरला में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी। लिहाजा इसके लिए तमिलनाडु हुकूमत बड़ी हद तक जिम्मेदार है। रिपोर्ट में यह बयान किया गया है कि तमिलनाडु हुकूमत ने बंद से पानी बहाए जाने के ताल्लुक से कबल अज वक्त केरला हुकूमत को एहतियाती इक़दाम करने के लिए कोई पैगाम रवाना नहीं किया था। इस तरह बंद से पानी बहाने से केरला के सबसे अहम आबी जखीरा अडकी डैम पर पानी आ जाने की वजह से वहां पर बड़ी मिकदार में पानी बहाया गया। जब पानी ज्यादा हो जाए तो बहाना जरूरी है। जब पानी बहाया गया तो पूरी बस्तियां उस पानी के बहाव में आ गई। यह केरला रिपोर्ट ने बयान किया, तो उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमिलनाडु हुकूमत ने भी उसकी वजाहत बयान कर दी कि इस सैलाब के लिए तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से वजाहत की गई कि इस सैलाब के लिए तमिलनाडु जिम्मेदार नहीं है। तमिलनाडु के वजीर आला येलहिनी स्वामी ने वाज़ेह किया कि सैलाब की सूरत हाल पैदा होने के बाद तमिलनाडु के आबी जखीरे से पानी बहाया गया था, उससे पहले नहीं। लिहाजा तमिलनाडु हुकूमत पर इस तरह का इल्जाम आयद करना मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि सैलाब की दुनियावी वजूहात पर नजर करें और फिर मुल्क भर के डैमों का हाल देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि डैमों का हाल बहुत ही खराब है पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग तरक्कियात की बात तो करते हैं, मगर हंगामे हालत में सैलाब के असल वजूहात पर नजर करने के बजाय सियासत करने लग जाते हैं, जैसे केरला में हुआ। जब सैलाब की वजह से कीमती जानों, गरीबों की सारे साल की मेहनत की गई फसलें
गरीबों की सारी जिंदगी से तैयार हुए छोटे छोटे झोपड़ियां और घरों कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत बरसात है, और ये रहमत है और हर साल रहमत बनकर ही बरसती है, मगर कभी कभी अल्लाह ताला हमारे आमाल की वजह से उसको जहमत बना देता है। लिहाजा इसको समझने की ज़रूरत है, और वैसे भी हम इसकी नेमतों का कहाँ से शुक्र बजा लाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक दुनिया के साइंसदानों और दानिश्वरों ने आसमान, समंदर और ज़मीन के तह में जाकर जो खोज निकाला है वो कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा है, जिसको हम तरक्कियात या मॉडर्न लाइफ या जो भी कहें, जो नाम देते हैं। तो सोचिए, अगर कायनात में मौजूद जुमला 100% नेमतें या कम से कम 10 से 25% नेमतें इस इंसान के सामने आ जाए तो वो पागल नहीं हो जाएगा। ऐसे हालात में ही वो खुद को खुदा समझ बैठा है, जबकि 5% भी इस कायनात का अंदरूनी चीजें बाहर नहीं आ पाई है। उसने कायनात के 5% को भी मुकम्मल तौर पर नहीं देख पाया है, लेकिन खुद को खुदा समझ बैठा है। बहरकैफ नाजरीन, इस दुनिया को इबरत की जगह समझें, कोई तमाशे की जगह नहीं है। फिर अपना मुहासबा करें तो सैलाब की गहराई से आने वाली बाज़गश आपको और मुझे ज़रूर सुनाई देगी। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।